को दिखा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर नजर रहने वाली है। पीठ का गठन भी किया जा सकता है। शिवलिंग संरक्षण का आदेश क्या बढ़ेगा, इस पर नजर है। और हमारे दो सहयोगी वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि काशी से लेकर दिल्ली तक इन सुनवाइयों पर हमारी नजर है। आशुतोष हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के, पीठ का गठन भी किया जा सकता है, क्या कुछ कोर्ट रूम में होगा आज, इस पर सबकी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई है और महत्वपूर्ण सुनवाई इस वजह से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली बार सुनवाई में दी गई जो अंतरिम राहत या अंतरिम आदेश था, उसकी जो मियाद है, उसकी अवधि जो है वो 12 नवंबर को खत्म हो रही है। और यही वजह थी कि इस मामले में हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इसमें 12 नवंबर से पहले सुनवाई की मांग की थी। और चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का इसमें जिक्र किया गया था और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उसने कहा था कि जो सर्वे हो रहा है, जो याचिका पर सुनवाई की मांग की जा रही है, उसको रोक दिया जाए। हालांकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामले को दोबारा से जिला जज के पास वापस भेजा था, जहां पर जो याचिकाकर्ता जो पूजा की मांग कर रहे थे उनकी याचिका को स्वीकार योग्य माना गया था, यानी कि मेंटेनेबल माना गया था। उसके बाद उस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें भी सुनवाई होनी है। यही नहीं, हिंदू पक्ष के द्वारा जो शिवलिंग वाला स्थान मिला है, वहां के कार्बन डेटिंग या अन्य तरीकों से ये पता लगाने की मांग की गई थी कि वो कितना पुराना स्थल है, कितना पुराना शिवलिंग है। हालांकि जिला जज ने इस वजह से इसको सुनवाई योग्य नहीं माना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के अपने आदेश में उस स्थान के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया था। अब ऐसे में चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, तो याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन ने यह मांग की थी कि जो पिछला आदेश है उसकी मियाद, उसकी अवधि जो है वो सुप्रीम कोर्ट बढ़ा। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंटेनेबिलिटी को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को नकार देता है, तो जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। लेकिन तब तक जो है वो शिवलिंग वाला स्थान, जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग उस मस्जिद में वजू किया करते थे, वो सुरक्षित रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन जिला प्रशासन को वजू करने के लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया था और उसी आदेश को आगे बढ़ाने की मांग करके हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और बहुत हद तक संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होते वक्त तक उस स्थान को जहां पर शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया गया था, शिवलिंग पाया गया था, उसको संरक्षित करने की अवधि जो है उसको बढ़ा दे। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संरचना को संरक्षित करने का जो आदेश दिया था 12 नवंबर था, गौरव, और इसीलिए इस पर नजर रहने वाली है कि इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने की जो याचिका दाखिल की गई है उस पर क्या इस सुनवाई के दौरान आता है। आशुतोष का मैं रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, 2 सुनवाइयां वहां पर भी हैं। जो जानकारी है, वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की जो नियमित पूजा है, जिसकी मांग हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है कि नियमित पूजा का हमें अधिकार मिले, उस पर क्या होता है उस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की भी मांग की गई है, जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है। इनके बारे में आप जानकारी दें। बिल्कुल, अगर देखिए ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए जो तमाम अलग अलग मसले हैं, उनके लिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज कुल 4 मामलों में आज एक तरीके से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें 2 जो मामले हैं वो वाराणसी कोर्ट में होंगे। सबसे पहला जो मामला है वो वाराणसी की जिला जज की अदालत में होगा, जिसमें जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, उस कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। 4 महिला याचिकाकर्ता सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, इसके साथ ही रेखा पाठक ने एक कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है वो अभी अधूरी है। अगर उसे पूरा किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ज्ञानवापी की जो सच्चाई है, श्रृंगार गौरी और जो तमाम देवी देवताओं के ग्रह विग्रह की बात कही जा रही है, उसकी जो पूरी सच्चाई है वो सामने आ सकती है। और इसीलिए जिला जज की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी और आज उसी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। इस मामले में ये कहा गया था कि वजू खाने के पास के नीचे जो तहखाना है उसको अगर खुलवाया जाए तो कुछ और जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही पश्चिमी जो दीवार है उसे हटाकर जो वहां का मलबा साफ किया जाए तो जिस मां श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कही जा रही है वो स्पष्ट हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रमुख जो केस है वो वाराणसी के सिविल कोर्ट में है, जिसमें
शंकराचार्य आदि स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से एक याचिका लगाई गई थी और इसमें जिला प्रशासन से ये मांग की गई थी कि चूंकि अब वहां पर शिवलिंग नुमा आकृति मिल चुकी है, ऐसे में वहां पर उनकी आरती की जाए, राग भोग किया जाए, क्योंकि जो शिवलिंग है एक अजन्म बच्चे के समान होता है। भले ही वो श्रद्धालुओं को इसकी इजाजत न दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन अगर इसकी व्यवस्था करता है तो वो बेहतर होगा। और इसी को लेकर उन्होंने एक सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और आज उस पर भी सुनवाई होनी है। इसके साथ ही जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ जो मूल मुकदमा है, यानी आदि विशेषकर बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उसमें भी आज सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई के दौरान जो एएसआई सर्वे की बात हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी उस पर आज सुनवाई होगी। पिछले दिनों हमने कोर्ट देखा था कि कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को तलब किया था और ये कहा था कि क्या आप एएसआई सर्वे करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। इसमें इसके बाद बाकायदे एएसआई की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था और उसने कहा था कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो वो कोशिश करेंगे कि जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो सामने लाई जा सके। और इसको लेकर जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के साथ साथ सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। तो ये लगभग ये कुल 4 मामले हैं और ये चारों मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनसे एक बात साफ हो जाएगा कि क्या ज्ञानवापी की सच्चाई आखिर क्या है। बिल्कुल आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। गौरव, आप भी हमारे साथ बने रहे तो इन सुनवाइयों पर दिल्ली से लेकर काशी इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी नजर रहने वाली एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, इससे जुड़ी हुई, फिर लौटूंगी आपके पास। फिर साबित होगा शिव ही सत्य, हिंदुओं की आस्था की होगी जीत। खुलेगा ज्ञानवापी तहखाने का राज। कोर्ट के आदेश से रास्ता होगा साफ। क्यों सच से भाग रहा मुस्लिम पक्ष? कई सौ साल से काशी में ज्ञानवापी की मुक्ति की आस लिए करोड़ों हिंदुओं के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज ज्ञानवापी के मामले में 2 अहम सुनवाई अलग अलग कोर्ट में होने जा रही है और दोनों ही केस से आने वाले फैसले ज्ञानवापी मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। पहली सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत में है, जहां सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के संरक्षण पर कोर्ट को अहम फैसला लेना है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में जिला कोर्ट में ज्ञानवापी के तहखाने और पश्चिमी दीवार को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई है। जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने बड़ी सख्त आपत्ति की है। उनकी जो आपत्ति आई है उसका हम जवाब देंगे। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जब वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था तब इसके संरक्षण के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के साथ साथ 12 नवंबर तक इस शिवलिंग को सुरक्षित करने के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष ने जब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या फिर इसी तरह के किसी वैज्ञानिक जांच की मांग की थी, निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जांच से इनकार कर दिया था। अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को संरक्षित करने वाले आदेश को बढ़ाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई को जारी आदेश आज तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने साथ ही कहा है कि मुस्लिम पक्ष की मेंटेनेबिलिटी याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश बढ़ाया जाए। हिंदू पक्ष को डर है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ या फिर उसे खंडित करने की कोशिश हो सकती है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था, जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा वाराणसी के जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पूजा मामले में भी सुनवाई होनी है। दरअसल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म के कई प्रतीक, दीवारों पर स्वास्तिक और देवी देवताओं के चिन्ह जैसे कई सबूत मिले थे, जो इस इशारा कर रहे हैं कि श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। इसी के आधार पर हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में एक याचिका दायर की थी। नियम 82 के तहत दायर इस याचिका में हिंदू पक्ष ने मांग की है कि तहखाने में बनी दीवार हटाई जाए, पश्चिमी दीवार को मलबों से पाटकर जो बंद किया गया है उसे खुलवाया जाए, नंदी और वजूखाने में मिले शिवलिंग के बीच की दीवार को भी हटाया जाए।
पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष इन आपत्तियों के खिलाफ अपने तर्क देगा। सर्वे के दौरान कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें से एक वीडियो तहखाने का भी है, जिसमें वो दीवार भी दिखाई दे रही है। इस दीवार को देखकर लगता है कि इसे बाद में बीच में खड़ा किया गया है। इसके अलावा तहखाने में पश्चिमी की तरफ से जो दीवार है, वहां पर भारी मात्रा में मलबा भी मिला है, जिससे लगता है कि यह रास्ता बंद करने के लिए इसे रखा गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने की दीवार के दूसरी तरफ श्रृंगार गौरी मंदिर है। दीवार को बीच में खड़ा करके मंदिर को छुपाने की कोशिश की गई है और इस दीवार के पीछे ही आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग और शिव परिवार है और इसकी पूजा का हिंदू पक्ष को अधिकार है। न्यायालय ने 82 ग पे आपत्ति मांगी थी। 82 ग यानी जो तहखाने जो आर्टिफिशियल वाल को बंद कर दिया गया है, उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया है और पश्चिमी द्वार जो मलबों से पाट के बंद किया गया है, उस मलबे को हटाकर दरवाजे को खुलवाकर तहखाने के अंदर हम लोगों का जो सर्वे करवाने का जो है, तहखाने के अंदर हम लोगों की मांग थी, जिसमें न्यायालय ने आपत्ति मांगी थी। न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है दाखिल दर्ज करा दिया गया है। उस आपत्ति के खिलाफ हम लोग जो है प्रति आपत्ति रिजवाइंडर देना। सदियों से चली आ रही हिंदुओं की आस्था और विश्वास की लड़ाई अब वाराणसी के जिला अदालत से होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। मामला अब सबूत, सुनवाई और धर्म युद्ध तक पहुंच गया है। इस मामले में कहीं कोई संदेह नहीं है कि साक्षात शिव ही सत्य है। ये अलग बात है कि सत्य को बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को विश्वास है कि न्याय के मंदिर में एक बार फिर सत्य की जीत होगी और हिंदुओं को उनका अधिकार मिलेगा। वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और दिल्ली से हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव लगातार बने, उनके पास भी चलेंगे और आशुतोष भी हमारे साथ काशी से जुड़े हुए। आशुतोष, आज वाराणसी कोर्ट में और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी सबकी नजर रहने वाली, इन दोनों ही सुनवाइयों का वक्त क्या है आज? देखिए, दोनों ही जो सुनवाई है वो लंच के बाद यानी लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू होगी और इस मामले को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो मुस्लिम पक्ष है, दोनों आमने सामने एक बार फिर से होंगे। जो सबसे जो मुख्य जो मुकदमा है वो वाराणसी की जिला जज की अदालत यानी अजय कुमार विश्वेश की अदालत में होगा, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, उस कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने को लेकर हिंदू पक्ष अपना जो काउंटर है वो रखेगा। इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि चूंकि कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई थी, जो उसका खुलासा था वो पहले ही हो गया था, कोर्ट के पटल में आने से पहले ही वो वीडियो सार्वजनिक हो गए थे, लिहाजा उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है उसको फिर से कराया जाए, यानी उस पर एक तरीके से उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए थे और इसको लेकर अब देखना यह है कि हिंदू पक्ष किस तरीके से उसका जवाब दाखिल करता है। और जो दूसरा सबसे अहम और जो एक और मुकदमा है वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से एक स्वामी अभिमुक्तेश्वर सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि चूंकि कोर्ट का जी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की ओर से एक सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब चूंकि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग नुमा आकृति मिल गई है, ऐसे में अब चूंकि उसको प्रिजर्व भी कर दिया गया, ऐसे में उनकी आरती और उसके साथ साथ पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। अगर वो पूजा पाठ की इजाजत आप भक्तों को नहीं दे सकते हैं तो खुद जिला प्रशासन उसे सुनिश्चित किया जाए और इससे लेकर भी आज कोर्ट कमिश्नर सिविल कोर्ट में आज उसकी सुनवाई होने वाली है। और जो तीसरी जो अहम जो एक और सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल वाराणसी की सिविल बिल्कुल, तो इन सुनवाइयों पर नजर रहने वाली और साथ ही साथ नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी गौरव रहने वाली है। जब 3 बजे के आसपास का जो आप वक्त बता रहे हैं, सुनवाई होगी और जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसको संरक्षित करने की जो मियाद है उसको बढ़ाने की मांग वहां पर की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। गौरव, बिल्कुल, देखिए, दरअसल गौरी श्रृंगार मंदिर में जो पूजा करने वाली महिलाएं थी, पूजा की मांग करने वाली महिलाएं थी, वही इस मामले में जो है पार्टी हैं, उनको ही पार्टी बनाया गया था इंतजामिया कमेटी द्वारा। और आज जो नई बेंच जो इसकी सुनवाई करेगी, उस बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हन, ये 3 जजेस जो हैं इस मामले की सुनवाई 3 बजे करेंगे। बेहद अहम सुनवाई है और उस दौरान गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा की मांग करने वाली कुछ महिला याचिकाकर्ता